हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं प्रिंस कुमार फिर से आपके साथ लाइव आ गया हूं। तो कौन कौन हमारे साथ लाइव है अभी, आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, अपने टॉपिक रख सकते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कुछ न कुछ नए टॉपिक लेकर के आता हूं, तो आज का जो लाइव वीडियो है वो उनके लिए है जो या तो कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर कोई नया बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि कोई नया बिजनेस की शुरुआत की जाए। तो इस लाइव सेशन का मैं शुरुआत करूंगा एक छोटे से कविता से, और ये हर किसी के लिए हो सकता है। बिजनेस या बिजनेस के सोच से जुड़े हुए लोगों का के लिए ये वीडियो हो सकता है, ये लाइव सेशन आज का हो सकता है। तो एक कविता के माध्यम से मैं बिजनेसमैन लोगों से कहना ये चाहता हूं कि अगर आप करते हैं बिजनेस तो दूर करना होगा बिजीनेस, यानी कि व्यस्तता को दूर करना होगा, क्योंकि जो समय का सही उपयोग करता है वही असली सफलता को छूता है। अगर आप टेक्नोलॉजी से बढ़ाते हैं दूरी, यानी कि आप टेक्नोलॉजी को अपनाते नहीं हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी से दूरी बढ़ाते हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी से बढ़ाते हैं दूरी, तो कहानी बनते बनते रह जाती है अधूरी। दुनिया आगे बढ़ रही है डिजिटल राह पर, दुनिया आगे बढ़ रही है डिजिटल राह पर, और जो न सीखे वो रह जाता है किनारे पर। बदलते दौर के साथ खुद को बदल दो, बदलते दौर के साथ खुद को बदल दो, नई सोच और नई दिशा में चल दो, क्योंकि आज का व्यापार सिर्फ मेहनत नहीं, आज का व्यापार सिर्फ मेहनत नहीं, बिना स्मार्टनेस और अपडेटेड नॉलेज के होगी जीत नहीं। तो दोस्तों, ये कविता, ये पोएम उनके लिए है जो बिजनेस करते हैं या फिर बिजनेस करने की सोच रखते हैं। तो आज हम इस सेशन में कुछ चीज़ों को समझेंगे, कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में समझेंगे कि अगर आप कोई भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको किस तरह की टेक्नोलॉजी की जरूरत है, टेक्नोलॉजी में उपयोग करना चाहिए। रंजन सर वाचिंग के, रंजन सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छा वीडियो डालते रहते हैं आप। तो दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे बिजनेस के कॉन्सेप्ट से। आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कि आप किस तरह के बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर आप बिजनेस को कर रहे हैं। आप अपने बिजनेस में किस किस तरह के टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, कौन सा नया टेक्नोलॉजी अभी के समय से जो डिमांडेबल है मार्केट में, जो आपको होना चाहिए वो आप कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं। तो दोनों ऑप्शन है हमारे पास में। अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप करने की सोच रहे हैं तो आप कमेंट जरूर करें ताकि मैं भी उसमें कुछ मदद कर सकूं आपका। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो डिजिटल ही होता है, कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो सिर्फ फिजिकल कर सकते हैं, और कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो डिजिटल और फिजिकल दोनों कर सकते हैं, यानी कि फिजिटल कर सकते हैं। इसको फिजिटल के भाषा में हम लोग बोल सकते हैं, फिजिकल भी और डिजिटल भी, दोनों हो गया इसमें। जैसे पहले हम लोग सोचते थे कि सब्जी की अगर हम दुकान लगाते तो कौन आएगा हमारे पास खरीदने के लिए, आसपास के लोग ही आएंगे, सिर्फ मोहल्ले के लोग आएंगे। लेकिन सब्जी का भी मार्केट अब ऑनलाइन हो गया, यानी कि आप कस्टमर आप तक नहीं पहुंच रहे हैं तो आप अपने प्रोडक्ट, अपने सब्जी को, अपने जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स बेच रहे हैं आप उनके घर तक पहुंचा सकते हैं। तो ये कैसे संभव हुआ? बिना टेक्नोलॉजी को तो पॉसिबल नहीं था कि संभव होता। तो इसमें क्या किया गया, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया गया। तो उसी तरीके से मैं फिर कहूंगा कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं और क्या आप अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, ये कमेंट में जरूर बताएं। तो हम आज एक मुद्दे पे लेकर चलेंगे कि बिजनेस में अगर ग्लोबल वर्क करना है, अपने मोहल्ले से निकल करके बड़े मार्केट में बड़े लोगों तक, यानी बहुत सारे कस्टमर तक पहुंचना है, तो क्या जरूरी है आपके लिए? तो सबसे बड़ा चीज जो होता है उसको बोलते हैं वेबसाइट। अगर ऑनलाइन आपको जानी है
तो उसके लिए वेबसाइट आपके पास होना जरूरी है। वेबसाइट हो या फिर एप्लीकेशन हो, तो एप्लीकेशन तब बना सकते हैं आप जब आपके पास एक वेबसाइट हो, इंफॉर्मेशनल वेबसाइट हो, या फिर आप अपने काम के हिसाब से वेबसाइट को ढूंढ सकते हैं कि आपका जो काम है उसके लिए कौन सा वेबसाइट आपके लिए बेहतर होगा। तो जनरली मैं अभी जो बताऊंगा वो 10 तरह के वेबसाइट का मैं नाम बताऊंगा। आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं और अपने काम से इसको एक तुलना कर सकते हैं कि आपके काम के लिए कौन सा वेबसाइट सही होगा, किस तरह का वेबसाइट सही हो सकता है। तो सबसे जो एक नंबर में मैंने रखा है वो होता है ब्लॉग या इंफॉर्मेशनल वेबसाइट। अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे लोगों को इंफॉर्मेशन देना पसंद है आपको, यानी कि किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी सर्विसेज के बारे में, किसी कंपनी के बारे में आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं अपने लोगों को, अपने कस्टमर को, और वहां से पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो सबसे एक वेबसाइट का नाम है वो उसको बोलते हैं ब्लॉग। ठीक है, ब्लॉग पे किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विसेज, किसी भी कंपनी के बारे में बताते हैं। वहां पे रेगुलर विजिटर आते हैं, उसके द्वारा गूगल ऐड के द्वारा वहां पे पैसा कमाया जाता है। तो अगर आप इस तरीके का वर्क कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतर है कि ब्लॉग या इंफॉर्मेशनल वेबसाइट बनवाएं। दूसरा है प्रोडक्ट को ऑनलाइन करना। जैसे मैंने पहले ही कहा कि पहले सोचते थे हम कि अगर हम सब्जी बेच रहे हैं मार्केट में तो आसपास के ही लोग सिर्फ खरीदने आएंगे, लेकिन अभी क्या हो गया कि दूर दूर के घर तक हम सब्जी को पहुंचा रहे हैं। कैसे? ये हो गया ऑनलाइन के माध्यम से। इसको बोलते हैं, अगर कोई प्रोडक्ट आप ऑनलाइन सेल करते हैं या करना चाहते हैं तो उसके लिए ई कॉमर्स वेबसाइट बोलते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट होना आपके पास जरूरी है, जिसके माध्यम से कस्टमर आप तक पहुंचेंगे और आप अपने प्रोडक्ट को उन तक पहुंचा करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तीसरा है बिजनेस या कंपनी वेबसाइट। अगर आप कोई कंपनी खड़ा किए हैं या कंपनी बनाए हुए हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और भी अलग अलग तरीके के काम होते हैं, बहुत सारे कंपनी होते हैं। हो सकता है आप टेक्सटाइल का काम कर रहे हैं, हो सकता है कपड़ा के मैन्युफैक्चरिंग का काम है आपका, या कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का काम करते हैं। तो लोगों तक अपने बिजनेस के बारे में बताने के लिए आप बिजनेस या कंपनी वेबसाइट को भी चुनाव कर सकते हैं। फिर आता है एजुकेशन। अगर आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जैसे कोई कोर्स बना रहे हैं, कोई बुक बना रहे हैं, कोई बुक बेच रहे हैं, या फिर कुछ क्लासेज आपको स्टूडेंट्स को देने हैं, तो क्या करेंगे? उसके लिए एजुकेशनल वेबसाइट होता है। एजुकेशनल का यानी कि सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड ही चीजें उस पर आपको डालनी होती है, या फिर उसके हिसाब से आपको डेवलपमेंट कराना होता है। फिर होता है फ्रीलांसर तौर पे अगर कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि टैक्स रिलेटेड आप काम करते हैं, या फिर वेब डिजाइनिंग का काम करते हैं, आवर्स पे काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो फ्रीलांसिंग के तौर पे अगर आप कोई काम करते हैं तो उसके लिए बोला जाता है पोर्टफोलियो या फिर पर्सनल वेबसाइट, जिसपे आप आपके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हो और थोड़ा बहुत आपके काम के बारे में, जो आप काम करते हैं तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो सकता है। तो उसको पोर्टफोलियो भी बोलते हैं या फिर पर्सनल वेबसाइट बोल सकते हैं। फिर होता है कम्युनिटी वेबसाइट। कम्युनिटी का मीन्स क्या? आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आप अपने कम्युनिटी के लोगों तक वो सारी जानकारी पहुंचाना चाहते हैं, जिससे आपकी कम्युनिटी में लोगों को इंफॉर्मेशन मिले, पहुंचे उन तक कि आप क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए कम्युनिटी वेबसाइट होता है, जिसमें अच्छे अच्छे फोटोज, आपके काम के फोटोज डालने होंगे, फॉर्म वगैरह अच्छे से बनाने होंगे ताकि लोग इंक्वायरी करें, ताकि लोग समझने आए आपके साथ। तो ये कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट के वेबसाइट होते हैं। फिर आता है न्यूज या फिर मैगजीन की वेबसाइट। तो अगर आप ऐसे वर्क करते हैं जहां से कि मार्केट से आप न्यूज ला रहे हैं, मार्केट में न्यूज कवर कर रहे हैं और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए न्यूज का वेबसाइट बनवाना जरूरी है, क्योंकि आप सिर्फ फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे। ये सोशल प्लेटफॉर्म तो है ही, क्योंकि यहाँ पब्लिक है, लेकिन आप अपना ब्रांड कैसे बना पाएंगे जब तक कि आपका खुद का कोई वेबसाइट ना हो। खुद के वेबसाइट होना बहुत जरूरी है ताकि आप एक ब्रांड बन सके। किसी भी तरह का इशू हो, सोशल प्लेटफॉर्म पर से कुछ हो गया, तो आप अपने वेबसाइट के थ्रू हमेशा लोगों तक बने रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे, जिससे आपकी एक पर्सनल पहचान बनती है।
फिर होता है वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब हो गया जैसे हम लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, उस तरह का एप्लीकेशन हो गया, जिसके माध्यम से कस्टमर अगर आपके साथ एक बार कनेक्ट हो गया, वो जब तक नहीं चाहेगा तब तक वो आपके साथ जुड़ा रहेगा। यानी कि एक बार हम कोई भी एप्लीकेशन अपने मोबाइल में या सिस्टम में इंस्टॉल जब करते हैं तो ऐसे ही वो फिर कोने में कहीं न कहीं पड़ा रहता है, जिससे कि अगर हमें दोबारा उनसे उस सर्विसेज को लेना है तो हम तुरंत उसको कनेक्ट कर पाते हैं। इसीलिए वेब एप्लीकेशन बहुत जरूरी है अगर उस तरीके के सर्विसेज है आपके तो। अब सबसे मजेदार जो है वो है इंटरटेनमेंट या मीडिया वेबसाइट। इंटरटेनमेंट मीन्स जैसे आप गाना बनाते हैं या फिर फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं या फिर कोई सीरियल, कुछ ब्लॉग्स बनाते हैं, तो ये इंटरटेनमेंट हो गया, जिससे लोगों को एक मनोरंजन होता है, उससे कुछ लोग सीखते भी हैं, राइट। और सबसे लास्ट जो मेरे लिस्ट में है इसको बोलते हैं एनजीओ। एनजीओ वेबसाइट होता है जो नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिससे प्राइवेट सेक्टर में लोग एक दूसरे को मदद करते हैं। कोई हॉस्पिटल का मदद करता है यानी मेडिकल फील्ड से, कोई एजुकेशन फील्ड से, कोई बच्चों गरीब बच्चों को खाना देता है, कोई गरीब बच्चों को पहनने के लिए कपड़ा प्रोवाइड करता है। सब बहुत सारे वर्क है हमारे, सोशल वर्क जिसको बोल सकते हैं। इन्वायरमेंट से रिलेटेड लोग काम करते हैं, पेड़ पौधे लगाना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एनिमल को भी देख रेख करते हैं, रख रखाव करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के एनजीओ या फिर इसका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो वर्क करता है। तो इसके लिए वेबसाइट जो बनता है उसका एक अलग तरीका होता है। ये तो आपको लगभग मैंने 10 प्रकार के वेबसाइट के बारे में बताया। सबसे पहला ब्लॉग। ब्लॉग जो है कि इंफॉर्मेशनल वेबसाइट होता है। ई कॉमर्स दूसरा नंबर है, जिसपे हम अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, खास करके प्रोडक्ट, क्योंकि सर्विसेज को आप सेल वैसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हैं ऑनलाइन। जैसे कपड़ा हो गया, जूता हो गया, ऐसा तो अमेजन और फ्लिपकार्ट पे देखिए तो लगभग बहुत सारी अनगिनत सामान वहां पे बिक रही है। तीसरा होता है बिजनेस या कंपनी का वेबसाइट। अगर आप कोई कंपनी है जो स्टेट लेवल पे या कंट्री लेवल पे वर्क करना चाहती है या कर रही है, तो बिना वेबसाइट के आज वो एक तरह से अधूरा है, तो वेबसाइट होना जरूरी है। फिर होता है एजुकेशनल। अगर आप कोई कोचिंग ही क्यों ना खोले हैं तो एक वेबसाइट जरूर बनाइए जहां से लोग इंक्वायरी कर सके, जहां से लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके, आपका समय बचे। इन सब वेबसाइट का मतलब एक ही है कि कस्टमर तक आपके बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचे, आपको बार बार हर एक कस्टमर को हर चीज बताना ना पड़े, जिससे आपका समय बचेगा और उस समय को बचा के आप दूसरे काम में लगा सकेंगे। फिर मैंने बताया पोर्टफोलियो, यानी कि अगर आप पर्सनल फोटो शूट करते हैं या पर्सनल कुछ ऐसा वर्क करते हैं तो आप उसको पोर्टफोलियो या पर्सनल वेबसाइट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है फॉर्म या कम्युनिटी वेबसाइट। कम्युनिटी वर्क के लिए हो गया, न्यूज के लिए हो गया, अगर न्यूज चैनल आप चलाना चाहते हैं। वेब एप्लीकेशन से हो गया, जो एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। इंटरटेनमेंट या फिर मीडिया वेबसाइट, लोगों को एंटरटेनमेंट करने का कुछ ऐसा वर्क कर रहे हैं तो आप उसको लिए बनवा सकते हैं। फिर नॉन प्रॉफिट या एनजीओ। तो इतने सारे तरह के प्रकार के वेबसाइट हैं। अब आपके ऊपर निर्भर करता है, आप अगर हमसे जानना चाहेंगे कि आपके लिए कौन सा वेबसाइट बढ़िया है, तो आप मुझे अपना काम के बारे में ब्रीफ करके थोड़ा सा बताएं, 2-3 लाइन बताएं, ताकि मैं समझ पाऊं कि आपके लिए कौन सा वेबसाइट, किस तरह का वेबसाइट, कितना एक्सपेंसिव हो सकता है, कितना खर्च आएगा, क्या मेंटेनेंस करना पड़ेगा या फिर क्या उसमें रिक्वायरमेंट होगी, वो सारी चीज मैं आपको बता सकूं। तो दोस्तों, मैंने शुरुआत में एक बात बोला था कि अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजीनेस से बाहर निकलना होगा। यानी कि अगर बिजनेस में 16 प्रकार के फंक्शन होते हैं, बिजनेस में 16 प्रकार के फंक्शन होते हैं। तो मैं अभी तक के समय में बहुत ऐसे लोगों से मिला हूं जिनका करीब करीब 30 साल 25 साल मार्केट में तो हो चुका है काम करते हुए, लेकिन आज भी वो अकेले ही काम कर रहे हैं। भले उनके पास स्टाफ है, 2 3 4 5 स्टाफ है, 5 एम्प्लॉय को रखे हुए हैं, लेकिन उन 5 के रहने के बावजूद भी उन्हें सब काम करना पड़ता है।
आने के ऑफिस आने या दुकान आ रहे हैं तो चाबी लेकर के आ रहे हैं, यानी उनको शटर खोलने के लिए भी खड़ा होना है कम से कम, मतलब मैं आऊं तभी मेरा दुकान का शटर ओपन हो। कोई कस्टमर आ गया तो कस्टमर से डील करने के लिए भी उन्हीं को सामने आना पड़े। उसको क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट है, वो भी उन्हीं को बताना पड़े। स्टॉक में वो मटेरियल है कि नहीं उन्हीं को पता रखना हो, तो फिर ऐसे लोग को स्टाफ क्यों रखना। तो वैसे लोग अपने बिजनेस में बिल्कुल बिजी रहते हैं, नई चीज को विकास नहीं कर पाते हैं, नई चीज को सोच नहीं पाते हैं कि हमें एक्चुअल में करना क्या चाहिए, किस तरीके से इसको हैंडल करना चाहिए। तो अगर आप कोई ऐसे बिजनेस पर्सन हैं जो हमारे इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि इस तरह के सॉल्यूशंस आपको मिले, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ऐसा कोई नहीं मिला होगा, फिर भी अगर आपके मन में किसी भी तरह के इस तरीके के सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, डाल सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं कि मैं कौन सा बिजनेस कर रहा हूं और हमारे साथ क्या परेशानी है, उसको कैसे मैनेज किया जाए। बहुत दिक्कतें आती है सर, मैं खुद देख रहा हूं। मैं लगभग 100-150 बिजनेसमैन या फिर जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, मैं उनसे अभी तक बात कर पाया हूं, जहां से बहुत सारी चीजें से समझ में आई कि लोग सही हायरिंग नहीं कर पाते, सही बंदे को अपने एम्प्लॉय के रूप में रख नहीं पाते हैं। तो नहीं अगर रख पाएंगे तो सोचिए क्या क्या चैलेंजेस आ जाएगा आपके साथ में, कैसे मैनेज करेंगे आप उसको।